रानो चिड़िया अपने घर से दाना ढूंढने के लिए जा रही होती है कि रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। कहाँ जा रही हो रानो चिड़िया? कौवे भैया, मैं बारिशों के मौसम के शुरू होने से पहले पहले ही दाना ढूंढने जा रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ आप भी दाना ढूंढ लो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो रानो बहन, मुझे भी अपने साथ ही ले जाओ। पिछली बार किसान की बस्ती में दाना ढेले के लिए गई थी तो किसान का बेटा बीमार था। मैं उसके लिए जंगल से जड़ी बूटी लेकर आई थी तो उसने मुझसे वादा किया था कि अगली दफा वो उसे मकई के भुट्टे देगा। पास टोकरी है तो आप ले आए, हम उसमें मकई के भुट्टे डालकर ले आएंगे। हाँ हाँ, मेरे घर तो इतनी बड़ी टोकरी है, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। घर की तरफ टोकरी लेने चला जाता है। तभी उसकी बीवी कहती है, ये कहाँ लेकर जा रहे हो कालू मेरी टोकरी? गोरी गोरी चिड़िया ने कहा है कि वो किसान की पत्नी से मकई के भुट्टे लेगी। बस वही लेने के लिए हम दोनों जा रहे हैं किसान की बस्ती में। लू, अब जब वो तुम मकई के भुट्टे लेकर आओ तो सारा दाना खुद रख लेना, चिड़िया को कुछ ना देना और कहना कि टोकरी तो हमारी थी ना, उसको तो फिर कहीं ना कहीं से दाना मिल जाएगा, हमें तो मिलता ही नहीं। उसे टोकरी उठाता है और रानो और कौवा दोनों किसान की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लाओ इधर दो टोकरी, मैं तुम्हें भुट्टे देती हूँ, मैंने पिछली दफा तुमसे वादा किया था। इस तरह किसान की पत्नी उसे ढेरों भुट्टे देती है। किसान की बेटी का हाल पूछकर चिड़िया और कौवा वहां से चले जाते हैं और रानो चिड़िया जंगल में एक जगह जाकर बैठ जाते हैं और चिड़िया कहती है, कालू भैया लाए मुझे टोकरी इधर दे, मैं भुट्टे आधे आधे दोनों में बांट देती हूँ। क्यों चिड़िया, ये टोकरी मेरी है तो इसलिए इसमें जितने भी भुट्टे हैं वो सब मेरे हैं। लेकिन कालू भैया, हमारे में तो ये पहले तय हो चुका था कि हम आधे आधे भुट्टे लगेंगे। अरे बोली चिड़िया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ऐसा बोलकर कालू वहां से भुट्टे लेकर चला जाता है और रानो चिड़िया वहीं पर बैठी कालू को जाता देखती रहती है। अपने घर में खाली हाथ लौटती है। तभी बच्चे कहते हैं, मामा आप दाना नहीं लेकर आई। बेटा, उस दुष्ट काले कौवे ने मेरा सारा दाना हथिया लिया। मैं तोते के पास जाती हूँ, वो थोड़ा दाना मुझे दे देगा। रानो चिड़िया वहां से तोते की घर की तरफ चली जाती है। तोते को सारी बात बताती है। तुम फिक्र ना करो रानो बहन, मेरे पास दाना है, तुम अपने बच्चों को जाकर खिला लो। मैं आज जिस दिशा में खान धोना लेने गया था वहां पर बहुत मजेदार आम का पेड़ था, कल वहां पर जाएंगे और ढेरों दाना ले आएंगे। ठीक है तोते भैया। रानो दिन चिड़िया तोते से दाना लेती है और अपने बच्चों को आकर खिला देती है। बच्चे दाना खाकर सो जाते हैं और तोता वहां से आम के पेड़ की तरफ चले जाते हैं। वहां पहुंचकर तोता चिड़िया से कहता है, रानो बहन, तुम जितने आम तोड़ सकती हो तोड़ लो और मैं अपने हिस्से के आम तोड़ लेता हूँ, क्योंकि सुना है कल से तेज तूफानी बारिशें होने वाली हैं, इसलिए हम बार बार यहाँ पर आ भी नहीं सकते। रानो चिड़िया और तोता अपने अपने हिस्से के आम लेकर घर आ जाते हैं। दूसरी तरफ कालू और गोरी ने जो भुट्टे अपने घर में रखे हुए थे उसमें कीड़ा लग जाता है। वो कालू जी, हम तो ये दाना खा भी नहीं सकते, ये तो सारा खराब हो गया है, इससे खाकर तो हम बीमार हो जाएंगे। गौरी, तुमने ही ये मुझे सारा दाना रखने के लिए कहा था, देखो ये हमारे भी किसी काम का नहीं रहा, अब तो तेज तूफानी बारिश है, हम कहाँ से दाना ढूंढेंगे? या तो अब मुझे दाना देगी नहीं, मैं तोते के पास जाता हूँ। वहां से कौवा उड़कर तोते के पास आता है। तोते भैया मुझे थोड़ा दाना दे दो, ये मीठे मीठे आमों में से मुझे भी कुछ दे दो, मैं और मेरी पत्नी भूखी हैं कल से और आज इतनी तेज तूफानी बारिश है, हम कहीं दाना ढूंढने जा भी नहीं सकते। ठीक है, मैं तुम्हें दाना दे देता हूँ और इसके बदले तुम्हें एक काम करना होगा। तोते बताओ क्या काम है? तुम जाओ और पीपल के पेड़ से पत्ते लेकर आओ। मेरी छत से पानी टपक रहा है और वहां पर जाकर पीपल के पत्ते लगा दो, इसके बदले मैं तुम्हें आम दे दूंगा। और फिर से वहां से उड़ता है और पीपल का पेड़ उसे पास ही मिल जाता है। वो वहां से पत्ते तोड़कर तोते के घर के छत पर लगा देता है। कालू, ये लो आम और सब खुद ही ना खा जाना, गोरी को भी दे देना।
कालू कौवा तोते से आम लेकर करीब ही पेड़ पर बैठकर सारा आम खा जाता है। सारी मेहनत मैं करूं और आम खाए गौरी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। उधर घोड़ी कालू का इंतजार कर रही होती है। ये कालू का बच्चा अभी तक घर क्यों नहीं आया? मुंह से जान निकल रही है, मुझे खुद ही जाकर देखना होगा। गोरी घर से निकलती है कि रास्ते में उसे कालू बैठा दिख जाता है। कालू को आम खाता देखकर ये पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छा हुआ जो आम मैं ही खा रहा हूँ, वरना उस गोरी कौवी के पेट में जाकर भी आम ने काला ही हो जाना था। अच्छा, तो तुम मेरी बुराइयां करते हो? ठहरो, मैं तुम्हें बताती हूँ। गोरी तुम यहाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम बहुत बुरे कौवे हो, तुम अच्छे शौहर नहीं हो। गोरी कौवी उसकी खूब धुलाई करती है। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।